बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अप्रगामी तरंगों के बनने की शर्त बताइए। प्रश्न में हमें पूछा गया है कि अप्रगामी तरंगों के बनने की क्या शर्त होगी। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्रगामी तरंग क्या होती है। तो यदि यहाँ से हम देखें तो अप्रगामी तरंग क्या होगी। एक बद्ध माध्यम में एक बद्ध माध्यम में दो तरंगें दो तरंगें समान वेग, समान आवृत्ति के साथ समान आवृत्ति के साथ समान रेखा पर समान रेखा पर विपरीत दिशा में अध्यारोपण करते हुए गति करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अप्रगामी तरंग कहा जाता है। तो यह हमारी होगी परिभाषा किसकी? अप्रगामी तरंग की। तो बच्चों, इसके लिए जो हमारी मुख्य शर्तें होगी वह इस प्रकार होगी। मुख्य शर्तें किसके लिए? अप्रगामी तरंग बनने की मुख्य शर्तें वह क्या होगी? सबसे पहली जो शर्त होगी वह क्या हो गया? जो माध्यम बद्ध होना चाहिए, बद्ध होना चाहिए। दूसरी शर्त है कम से कम हमें कितनी? दो तरंगे चाहिए। हमें दो तरंगों की आवश्यकता होगी। तीसरी जो शर्त है हमारी, दोनों तरंगों का आयाम व वेग क्या हो? वेग समान हो। चौथी शर्त है कि दोनों तरंगे विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में गति कर रही हो। तो यहाँ से यदि हम देखें तो एक यह हमारा क्या है? एक माध्यम है, यह दूरी है। इसमें यहाँ से हमने कुछ इस प्रकार एक कंपन उत्पन्न किया तो यह कंपन कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो यह तरंग अगर इस दिशा में जा रही है तो यहाँ से टकराने के बाद जो परावर्तित तरंग होगी वह कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो यह तरंग जब दोनों तरंगे समान वेग और समान आयाम से विपरीत दिशाओं में किसी बद्ध माध्यम में गति करती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो यह इसकी मुख्य शर्तें हो गई। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।